हेलो मित्रों, आज फिर आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चीनी और गुड़ के प्रयोग के बारे में कि कौन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और क्यों, और कौन हानिकारक है वो क्यों। तो आप जानते हैं, सुनते ही होंगे कि चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। भले ही देखने में साफ़ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड देख करके हम लोग चीनी को प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा कब से होने लगा, क्यों होने लगा, ये सब जानेंगे इस चैनल में, इस वीडियो में। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उन सब का अभी स्वागत है, और उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी जो अन्य जानकारियाँ भरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं। चीनी सेहत के लिए धीमा जहर है और गुड़ स्वास्थ्य के लिए अमृत है, इस टॉपिक पर। गुड़ जो है हमारा देसी चीज़ है और वो अमृत है। भले ही वो लसलसापन देखने में लगे, देखने में वो काला कलुटा लगे और गंदा लगे, खाने में लिपट जाए हाथ से, ये हो सकता है, लेकिन यही हमारे लिए अमृत है, हमारे शरीर के लिए यही सूटेबल है। कैसे? चीनी को जो है सफ़ेद जहर कहा जाता है, जबकि गुड़ क्या है? स्वास्थ्य के लिए अमृत है, क्योंकि गुड़ खाने के बाद वह शरीर में क्षार पैदा करता है। क्षार हमारे लिए उत्तम है। क्षार का हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा रोल है। शरीर की सफाई करने में इसका ज़्यादा स्थान है। ये बीमारी नहीं करता, बीमारी को दूर करता है। इसलिए क्षारीय पदार्थ हमारे शरीर का पोषक भी हो सकता है और साथ साथ में उसके गंदगी को साफ करने का भी काम करने वाला हो सकता है। तो क्षार जो पैदा करता है, ये जो हमारे पाचन को क्या करता है? अच्छा बनाता है। पाचन शक्ति को अच्छा बनाता है, बढ़ाता है। कुछ भी अनपच हमारे शरीर में रह जाए तो उसको अच्छा से निष्पादन कर देता है, उसका निपटान कर देता है, पचा करके कचरे को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए भारतीय विद्वान जो है, आयुर्वेदज्ञ बाघभट्ट जी ने कहा है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए। तो क्या होगा? जो भी हम खाना खाए, वो जैसा भी खाना है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा तत्व है जो पचने में थोड़ा सा परेशानी करेगा, तो उस परेशानी को ये गुड़ दूर कर देगा। तो खाने के बाद क्या खाना चाहिए? जान लीजिए, गुड़। थोड़ा सा गुड़, एक ढेला गुड़ खा लेने से पाचन में जो कमी है वो दुरुस्त हो जाएगी। गुड़ को इसके बारे में कहा जाता है कि गुड़ तो क्षार पैदा करता है, तो चीनी क्या करता है? तो चीनी उसका जस्ट उल्टा काम करता है, अम्ल पैदा करता है, शरीर में एसिड पैदा करता है, इसलिए खट्टा हो जाता है। हम लोग गांव घर में बोलते भी हैं कि गुड़ खाने से ठीक है और चीनी खाने से खून खट्टा हो गया, स्किन डिजीज होने लगा। तो ये एसिडिक चीज़ पैदा करता है, जलन करता है, पाचन को भी बिगाड़ता है। पेट में अगर गैस बन रहा है तो वो भी एसिडिक है, शरीर में भी हानि है। तो ये शरीर के लिए हर तरह से चीनी का एसिड जो है वो हानिकारक होता है। गुड़ को पचाने में शरीर को जो एनर्जी लगता है वो मात्र 100 कैलोरी ऊर्जा लगता है, तो उसी उतने ही चीनी को पचाने में शरीर को 500 कैलोरी का ऊर्जा का आवश्यकता होता है। यानी चीनी पचाने में हम ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं गुड़ की अपेक्षा। और कितना? तो 5 गुना ज़्यादा एनर्जी हमको लॉस करना पड़ता है। हम गेन क्या करेंगे? हम पाएंगे क्या? खर्चे करना पड़ता है। गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी मिलता है। दोनों हमारे शरीर का पूर्ति जो है वो गुड़ से हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। ये कई तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, हड्डियों को मजबूत तो करता ही है। फिर है चीनी क्या करता है? तो चीनी बनाना जब होता है, जब चीनी बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उस समय उसको गर्म किया जाता है। इतना अधिक तापमान पर चीनी को गर्म किया जाता है कि उसका जो फास्फोरस है वो जल जाता है। तो फास्फोरस का कोई उपयोग ही नहीं होगा, बचेगा ही नहीं, तो मिलेगा शरीर को कहाँ से? मीठा तो रहेगा लेकिन फास्फोरस उससे नहीं मिलेगा, हड्डी को मजबूत नहीं करेगा। इसलिए
अच्छी सेहत के लिए गुड़ खाना चाहिए। और भी कई पॉइंट हैं, उस पॉइंट को अगर हम देखें तो चीनी मिलें जो होती है, जहाँ चीनी बनता है, तो चीनी का जो मिल होता है ना, वो हमेशा घाटे में ही रहती है, वो फ़ायदा नहीं देता है चीनी मालिक को। चीनी मिल के जो मालिक हैं वो फ़ायदा नहीं कमा पाता है। हमारे बिहार में ही कई मिलें बंद हो गई, तो वो घाटे में रहती है, क्योंकि चीनी बनाना जो है ये बहुत ही एक महंगी प्रक्रिया है और हज़ारों करोड़ रुपए की सब्सिडी ने सरकार इस पर छूट देती, सरकार पैसे देती है कि चलो हम मदद करते हैं, तो उस घाटे की भरपाई सरकार करती है, तो सब्सिडी उसको कहते हैं। तो हज़ारों करोड़ की सब्सिडी और चीनी के ऊंचे दामों के बावजूद किसानों को छः महीने तक जो है उनके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता है। चीनी मिल चीनी बना करके मार्केट में बेच देते हैं, पैसे रिकवर नहीं कर पाते। दूसरा बिंदु है कि चीनी के उत्पादन से रोज़गार कम होता है, कम लोगों को काम मिलता है, क्योंकि मशीनी काम है, वहाँ पर मशीन ज़्यादा काम करता है, आदमी कम काम करता है, तो रोज़गार का सृजन जो है कम होता है, कम वहाँ पर से रोज़गार निकल पाता है। वहीं गुड़ के उत्पादन के मामले में अगर देखें तो भारत के 3 लाख से कहीं अधिक गांवों में करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल जाता है गुड़ के उत्पादन से। क्योंकि गुड़ का क्या है कि जहाँ पर गन्ना के खेत है, लोग वहीं पर मचान डाल देते हैं, वहीं पर चूल्हा बना लेते हैं, कढ़ाई रखते हैं और गन्ना को पेरते हैं, उससे रस निकालते हैं, रस को कढ़ाई में खौलाते हैं, गर्म करते हैं, फिर ठंडे में उसको जमाते हैं, गुड़ बनाते हैं। तो गुड़ को आम आदमी भी बना लेता है, कई लोगों को रोज़गार मिल जाता है। चीनी इस तरह से नहीं, चीनी तो मिल में बनता है, मशीनों के बीच बनता है, ट्रेंड लोग चाहिए और कम ही लोग में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। तो रोज़गार की समस्या को ध्यान में रखते हुए गुड़ ही बेहतर है। फिर है कि चीनी के प्रयोग से डायबिटीज़, हाइपोग्लाइसेमिया जैसे घातक रोग होते हैं, इसका खतरा हमेशा बना रहता है, जबकि गुड़ से ये सब नहीं होता है। चौथा पॉइंट है कि चीनी चूँकि कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए यह सीधे रक्त में मिल करके उच्च रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियों को जन्म देता है, हाई ब्लड प्रेशर बना देता है। चीनी खाने से बीपी हाई होती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा रहता है, और हार्ट अटैक जब होता है या ब्रेन हेमरेज होता है तो लकवा भी मारता है। चीनी इस तरह से बहुत ही सीरियस मैटर को उजागर करता है। चीनी का प्रयोग आपको मानसिक रूप से बीमार भी कर सकता है, आप मेंटली बीमार हो सकते हैं, आपका दिमाग कम काम करने लगेगा, ये भी चीनी का दुष्प्रभाव है। गुड़ में फाइबर और अन्य पौष्टिक तत्व बहुत ही अधिक पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। गुड़ जो है चूँकि हर्बल चीज़ है ना, उसमें फाइबर होता है जो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ है, जबकि चीनी पूरा रिफाइंड चीज़ है, उसमें फाइबर का कोई नामो निशान नहीं रहता है। फिर है कि गुड़ में लौह तत्व और अन्य खनिज तत्व भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। गुड़ में लोहा पाया जाता है, उसमें देखेंगे कि आप कण होता है, तो कण में लौह तत्व होते हैं, आयरन मिलते हैं, इसलिए ये अन्य खनिज भी उसमें मिलते हैं, अन्य मिनरल्स भी उसमें मिलते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ होता है। गुड़ भोजन के पाचन में अति सहायक है। खाने के बाद कम से कम 20 ग्राम गुड़ अवश्य खाना चाहिए। ये खाने से आपका खाना तो पचेगा ही, सारे पौष्टिक तत्व भी, मिनरल्स भी आपको मिल जाएंगे, आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये गारंटी कहा जा रहा है कि अगर बचपन से आप गुड़ खाते हैं तो बीमारी आपको कम होगी, बाहरी अटैक कम होगा। इसी तरह से कहा गया कि च्युइंगम और कैंडी अगर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो आपकी दांतें खराब होती है, जबकि गुड़ खाने से ये सब नहीं होता है। फिर एक गुड़ के निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है, सस्ती है, जिससे देश को हजारों करोड़ रुपए का लाभ होता है, और किसान को चूँकि लाभ होता है तो किसान सशक्त बनते हैं, मजबूत बनते हैं, अमीर होते हैं, जबकि चीनी से चीनी मालिकों को ही फ़ायदा होगा, मज़दूरों को तो सिर्फ मजदूरी ही मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि गुड़ को दूध में मिला के पीना वर्जित है, दूध में गुड़ मिला करके नहीं पीना चाहिए।
इसलिए पहले गुड़ खा लीजिए अब फिर दूध पीजिए, ये कर सकते हैं, लेकिन साथ में गुड़ में मिला करके नहीं पीना चाहिए। दही में गुड़ मिला सकते हैं, दूध में गुड़ नहीं मिलाना चाहिए, ये भी कहा जाता है। अब दूध ऐसे ही पी लीजिए, बाद में पहले गुड़ खा लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट है कि गुड़ को दही में मिला के तो खाया जा सकता है, बिहार में खासकर इसे खाया जाता है, जो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। दूध के साथ नहीं, दही चूड़ा के साथ जो गुड़ है बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे कहा गया है कि दूध के साथ चीनी और दही के साथ गुड़ खाना चाहिए। फिर है कि गुड़ की जो है कई वैरायटियाँ बनती है, आप पकवान बनाते हैं, कई तरह के गज्जक रेवड़ी आदि बनती है। तो हम तो देख रहे हैं कि जो जलेबियाँ होती है वो भी गुड़ की बहुत स्वादिष्ट लगती है। अंग्रेज़ों को, अब ये शुरुआत कैसे कहाँ से क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों को जो है भारत से चीनी की आपूर्ति होती थी। चीनी भारत से ही ले जाता था अंग्रेज, और भारत के लोग चीनी नहीं खाते थे। चीनी के बजाय वो गुड़ खाना पसंद करते थे, बनाना पसंद करते थे। जैगरी यानी गुड़ ही बनाना पसंद करते थे और खाना भी पसंद करते थे। हमारे यहाँ खेती होती थी, लेकिन अंग्रेज़ों को चीनी चाहिए, और चूँकि भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो चाहता था कि हमारा गुलाम चीनी बनाए जो हमारे काम का हो। इसलिए उसने क्या किया कि गन्ना जो है चीनी मिलों को देते ही नहीं थे। तो ये सब चीज़ था, किसान नहीं देता था क्योंकि उसको गुड़ बनाना था। चीनी मिल अंग्रेज़ों को काम था, अंग्रेज़ों के लिए था वो, तो चीनी मिल में गन्ना नहीं जाएगा तो चीनी कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या किया अंग्रेज़ों ने, कानून बनाया। और कानून क्या बनाया कि गन्ना उत्पादक इलाकों में जो गुड़ बनाने का कार्यक्रम चलता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब यहाँ पर गुड़ नहीं बना सकते हो। गुड़ बनाते हुए देख लेंगे तो हम फिर पीटेंगे, जुर्माना लगाएंगे, जेल भेजेंगे। तो गुड़ लोग नहीं बनाने लगे। अब गुड़ नहीं बनाएंगे तो गन्ना क्या करेंगे, तो बेचेंगे ही। और गन्ना बेचेंगे कहाँ, तो चीनी मिल में। चीनी मिल में गया तो वो अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था। तो इस तरह से गुड़ बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया, और वो कानून जो है आज भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में चल रहा है। अभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए कि गुड़ वाले को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ जो सुधार आवश्यक है, सुधार नहीं हो पाया। पता नहीं ये सुधार कब होगा। जब सुधार हो पाएगा तो हम स्वस्थ हो पाएंगे। हमारे यहाँ जो गुड़ की खेती होती है, गुड़ की खेती का मतलब गन्ना की खेती, गन्ना के खेत में ही गुड़ की तैयारी होती है, और गुड़ का जो उत्पादन होता है, अगर ये बहुतायत मात्रा में होने लगे तो हम लोग गुड़ खाने लगेंगे। और गुड़ जब खाएंगे, गुड़ का प्रयोग करेंगे, तो फिर हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी संभावना बनेगी। फिर हम परेशान कम होंगे, डॉक्टर का चक्कर कम लगेगा। तो ये सब चीज़ जल्दी हो जाए, हम लोग गुड़ को अपना लें। इसके लिए जो भी जागरूकता फैलाना हो, हम लोग सब साथ मिल कर के जागरूक हों और अन्य लोगों को भी जागरूक करें। इसी शपथ के साथ हम लोग भारत को महान बनाने के लिए एक कदम उठा लें, इस रास्ते पर चलें कि हम सब चीनी को छोड़कर गुड़ की तरफ चलेंगे, और गुड़ को अपना कर अपना स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का जो उत्तम लेवल है उसको पाएंगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम लोग अभी इस बातचीत को बंद करते हैं। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।